मॉडर्न एंटरप्राइज डेटाबेस रेजिलियंसी को समझने के लिए हमें अपना पर्सपेक्टिव एक सिंगल सर्वर इंस्टेंस से बढ़ाकर ग्लोबल क्लाउड डेटाबेस क्लस्टर तक ले जाना होगा। इमेजिन कीजिए एक मल्टी टेनेंट क्लाउड इंजन जो थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज नोड्स पर माइक्रो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। हर मिलीसेकंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंकरेंट म्यूटेशंस पूरे क्लस्टर में मौजूद मल्टी टेराबाइट मेमोरी पूल्स को हिट करते हैं। अचानक एक सीवियर रैक लेवल पावर फेलियर एग्जीक्यूशन के बीच में ही एक प्राइमरी स्टोरेज सेल को नॉक आउट कर देता है। एक्टिव ट्रांजैक्शंस बीच में ही रुक जाते हैं। डर्टी पेजेस नॉन वोलेटाइल मेमोरी चैनल्स पर पार्शियली रिटर्न पड़े रहते हैं और अनकमिटेड मॉडिफिकेशंस फिजिकल डिस्क ब्लॉक्स पर कमिटेड ऑपरेशंस के साथ इंटरलीव्ड पड़े होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिना एक भी कमिटेड ट्रांजैक्शन को ड्रॉप किए या डिस्क पर बिना एक भी फैंटम राइट छोड़े कंप्लीट ऑपरेशनल ऑर्डर वापस कैसे रिस्टोर करता है? इसका जवाब एरिस यानी एल्गोरिदम्स फॉर रिकवरी एंड आइसोलेशन एक्सप्लॉइटिंग सिमेंटिक्स में छिपा है, जो मॉडर्न क्रैश रिकवरी का कॉर्नरस्टोन आर्किटेक्चर है और इसका हिस्टोरिक कॉन्सेप्चुअल अल्टरनेटिव शैडो पेजिंग है। सेक्शन ब्रेक। एरिस की कोर फिलॉसफी। IBM में सी मोहन द्वारा डेवलप किया गया एरिस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्रैश रिकवरी प्रोटोकॉल है, जिसे नो फोर्स या स्टील बफर मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत एफिशिएंटली ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। नो फोर्स के तहत कमिटेड मॉडिफिकेशंस हो सकता है अभी डिस्क पर मौजूद न हो। स्टील के तहत अनकमिटेड मॉडिफिकेशंस हो सकता है पहले ही डिस्क पर फ्लश हो चुके हों। इनवोलेटाइल मेमोरी कंडीशंस के बावजूद एरिस 3 फाउंडेशनल डिजाइन टीनेट्स को फॉलो करके एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी की फंडामेंटल एसिड प्रॉपर्टीज की गारंटी देता है। यह डायग्राम एरिज डेटाबेस रिकवरी एल्गोरिदम के 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करता है। पेज लॉग सीक्वेंस नंबर्स का यूज करके राइट हेड लॉगिंग क्रैश से पहले सिस्टम स्टेट को रिस्टोर करने के लिए रिडू फेज के दौरान हिस्ट्री को रिपीट करना और आइडेम्पोटेंट रिकवरी इंश्योर करने के लिए अनडू फेज के दौरान कॉम्पनसेशन ऑपरेशंस को लॉग करना। राइट अहेड लॉगिंग विद पेज LSN। हर लॉग रिकॉर्ड को एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लॉग सीक्वेंस नंबर यानी LSN असाइन किया जाता है। सबसे क्रूशियल बात यह है कि डिस्क और मेमोरी में मौजूद हर फिजिकल डेटा पेज में पेज LSN नाम का एक हेडर फील्ड होता है। पेज LSN उस स्पेसिफिक पेज पर किए गए सबसे रिसेंट चेंज के करेस्पॉन्डिंग लॉग रिकॉर्ड का LSN रखता है। यह सिंगल वैल्यू डिस्क के डेटा पेजेस और स्टोरेज के लॉग रिकॉर्ड्स के बीच एक स्ट्रिक्ट और वेरिफिएबल लिंक एस्टैब्लिश करती है। रीडो के दौरान हिस्ट्री को रिपीट करना उन साधारण रिकवरी मॉडल्स के अपोजिट जो अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस को तुरंत रोल बैक करने की कोशिश करते हैं। एरिज क्रैश से पहले हुई हर चीज को इनैक्ट करके रिकवरी स्टार्ट करता है। यह लॉग में आगे की तरफ स्कैन करता है और सभी ट्रांजैक्शंस के एक्शंस को फिर से अप्लाई करता है, चाहे वे फेलियर के समय कमिटेड हों, एबॉर्टेड हों या फिर भी एक्टिव हों। यह डेटाबेस को उसी प्रिसाइज फिजिकल स्टेट में ले आता है जो क्रैश के एग्जैक्ट माइक्रो सेकंड पर थी। अनडू के दौरान चेंजेस को लॉग करना। जब एरिज अनमिटेड यानी लूसर ट्रांजैक्शंस को रोल बैक करता है तो ये इन रोल बैक्स को चुपचाप परफॉर्म नहीं करता। जैसे जैसे ये ऑपरेशंस को रिवर्स करता है, ये स्पेशल लॉग एंट्रीज जनरेट करता है जिन्हें कंपेंसेशन लॉग रिकॉर्ड्स यानी CLR कहा जाता है। अगर रिकवरी के दौरान डेटाबेस फिर से क्रैश हो जाता है तो ये CLR इंजन को उस काम के बारे में इन्फॉर्म करते हैं जो पहले ही अनडू हो चुका है, जिससे इनफाइनाइट अनडू लूप्स प्रिवेंट होते हैं और ये गारंटी मिलती है कि रिकवरी खुद आइडेम्पोटेंट है, यानी कितनी भी बार इंटरप्ट होने के बावजूद एग्जैक्ट सेम एंड स्टेट देती है। सेक्शन ब्रेक। एरिज के 3 पास एग्जीक्यूशन मैकेनिक्स। जब कोई डेटाबेस नोड अनग्रेसफुल डाउनकल शटडाउन के बाद रिबूट होता है तो एरिज रिकवरी मैनेजर ट्रांजैक्शन लॉग पर एक रिग्रेस 3 फेस प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट करता है। यह डायग्राम राइट अहेड लॉगिंग का यूज करके डेटाबेस क्रैश रिकवरी के 3 मेन फेजेस को समझाता है। फर्स्ट, एक एनालिसिस पास चेक पॉइंट से आगे स्कैन करता है ताकि एक्टिव ट्रांजैक्शंस और डर्टी पेजेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। सेकंड, एक रिडू पास क्रैश पॉइंट तक हिस्ट्री को आगे रिपीट करता है ताकि डेटाबेस स्टेट को रिस्टोर किया जा सके। थर्ड, एक अनडू पास क्रैश पॉइंट से पीछे स्कैन करता है ताकि सभी अनकमिटेड एक्टिव ट्रांजैक्शंस को रोल बैक किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। फेज 1 दी एनालिसिस पास। एनालिसिस पास फेलियर के मोमेंट पर डेटाबेस मैनेजर की इंटरनल मेमोरी स्टेट को रिकंस्ट्रक्ट करता है। स्टार्टिंग पॉइंट लोकेट करना। रिकवरी इंजन डिस्क पर परसिस्टेंट मास्टर रिकॉर्ड को रीड करता है ताकि सबसे रीसेंट कंप्लीटेड चेक पॉइंट एंड लॉग रिकॉर्ड का LSN लोकेट किया जा सके। आगे स्कैन करना। इंजन चेक पॉइंट रिकॉर्ड से लॉग फाइल के फिजिकल एंड तक आगे स्कैन करता है।
मेटाडेटा टेबल्स को रिकंस्ट्रक्ट करना। एक्टिव ट्रांजैक्शन टेबल एटीटी। जब भी एनालिसिस पास किसी ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए लॉग रिकॉर्ड का सामना करता है जो करेंटली एटीटी में नहीं है, तो यह ट्रांजैक्शन को टेबल में ऐड कर देता है। अगर यह कमिट या एबॉर्ट रिकॉर्ड देखता है तो यह उस ट्रांजैक्शन को एटीटी से रिमूव कर देता है। पास के एंड तक एटीटी में उन ट्रांजैक्शंस की सटीक लिस्ट होती है जो सिस्टम क्रैश होने के समय रन कर रहे थे, जिन्हें लूजर ट्रांजैक्शंस के रूप में जाना जाता है। डर्टी पेज टेबल डीपीटी। अगर कोई अपडेट रिकॉर्ड किसी ऐसे पेज को रिफर करता है जो करेंटली डीपीटी में नहीं है, तो इंजन उस पेज को उसके रिक एलएसएन के साथ लॉग रिकॉर्ड के एलएसएन पर सेट करके ऐड कर देता है। अगर कोई पेज डिस्क पर फ्लश हो जाता है तो उसकी एंट्री रिमूव कर दी जाती है। रीडू स्टार्ट एलएसएन कैलकुलेट करना। एनालिसिस पास के एंड में एरीज बचे हुए सभी डर्टी पेजेस में सबसे छोटा रिक एलएसएन फाइंड करने के लिए डीपीटी को एग्जामिन करता है। यह एलएसएन पूरे सिस्टम में सबसे पुराने अनरिटन चेंज को रिप्रेजेंट करता है और इसे रीडू एलएसएन के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। फेज 2 द रीडू पास रिपीटिंग हिस्ट्री। रीडू फेज का गोल डेटाबेस स्टेट को रीडू एलएसएन से लॉग के एंड तक टाइम में आगे रोल करना है, जिससे कमिटेड और अनकमिटेड दोनों स्टेट्स को फेलियर से पहले की प्रिसाइज फिजिकल कंडीशन में रिस्टोर किया जा सके। रीडू एलएसएन से बिगिन करते हुए एरीज क्रैश पॉइंट तक सीक्वेंशियली हर अपडेट रिकॉर्ड और सीएलआर को प्रोसेस करता है। एनकाउंटर किए गए हर लॉग रिकॉर्ड के लिए इंजन एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड डिसीजन ट्री का यूज करके यह डिटरमाइन करता है कि क्या उसे डिस्क पर डेटा पेज पर चेंज को फिजिकली री अप्लाई करना चाहिए। यह फ्लोचार्ट डेटाबेस क्रैश रिकवरी के रीडू फेज के दौरान डेटाबेस लॉग रिकॉर्ड को रीअप्लाई करना है या नहीं, यह डिसाइड करने के डिसीजन लॉजिक को इलस्ट्रेट करता है। लॉग रिकॉर्ड मिलने पर सिस्टम यह चेक करता है कि टारगेट पेज डर्टी पेज टेबल में प्रेजेंट है या नहीं। अगर पेज टेबल में मिसिंग है या अगर इसका अर्लीस्ट डर्टी रिकॉर्ड नंबर करंट रिकॉर्ड से हायर है, तो रीडू स्टेप को स्किप कर दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो पेज के एम्बेडेड लॉग सीक्वेंस नंबर को इंस्पेक्ट करने के लिए उसे डिस्क से रिट्रीव किया जाता है। अगर डिस्क पेज पहले से ही अप टू डेट है तो रीडू स्किप हो जाता है, वरना लॉग मॉडिफिकेशन को पेज पर रीअप्लाई किया जाता है और इसके सीक्वेंस नंबर को मैच करने के लिए अपडेट कर दिया जाता है। कंडीशनल रीडू ऑप्टिमाइजेशन। ध्यान दें कि ARIS जब भी पॉसिबल हो गैर जरूरी और महंगे डिस्क IO रीड्स से बचता है। अगर पेज डीपीटी में नहीं है तो इसके मॉडिफिकेशंस क्रैश रैश से पहले ही डिस्क पर फ्लश हो चुके थे, जिससे स्किप IO और स्किप रीडू होता है। अगर पेज डीपीटी में है लेकिन इसका रिक एलएसएन करंट रिकॉर्ड के एलएसएन से बड़ा है, तो चेंज चेकपॉइंट से पहले ही डिस्क पर फ्लश हो चुका था, जिससे स्किप IO और स्किप रीडू होता है। केवल तभी जब ऊपर दिए गए टेस्ट्स फेल होते हैं ARIS फिजिकल डेटा पेज को डिस्क से रैम में रीड करता है। अगर पेज का एक्चुअल इंटरनल पेज एलएसएन रिकॉर्ड के एलएसएन से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, तो चेंज पहले से ही डिस्क पर मौजूद है, जिससे स्किप रीडू होता है। अगर पेज एलएसएन स्ट्रिक्टली रिकॉर्ड के एलएसएन से कम है तो ARIS मेमोरी में पेज पर अपडेट को रीअप्लाई करता है और पेज हेडर को अपडेट करता है पेज एलएसएन इक्वल टू X। हिस्ट्री को पूरी तरह से रिपीट करके ARIS अनकमिटेड मल्टी पेज ऑपरेशंस से जुड़े कॉम्प्लेक्स एज केसेस से बचता है और डेटाबेस को फाइनल फेज के लिए पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक स्टेट में ला देता है। सेक्शन ब्रेक। फेज 3 द अनडू पास एंड कंपेंसेशन लॉग रिकॉर्ड्स CLR। हिस्ट्री रिपीट होने के साथ डेटाबेस स्टेट क्रैश के सटीक मोमेंट को मिरर करती है। हालांकि लूजर ट्रांजैक्शंस के मॉडिफिकेशंस, यानी वो ट्रांजैक्शंस जो क्रैश के टाइम एक्टिव या एबॉर्ट हो रहे थे, अभी भी डेटा पेजेस पर मौजूद रहते हैं। अनडू पास उनके इफेक्ट्स को सिस्टमैटिकली रिवर्स करने के लिए लॉग में बैकवर्ड स्वीप करता है। मल्टीपल एक्टिव लूजर ट्रांजैक्शंस को कंकरेंटली प्रोसेस करने के लिए ARIS एक प्रायोरिटी क्यू का यूज करता है जो ATT में हर एक्टिव ट्रांजैक्शन के लास्ट एलएसएन को ट्रैक करता है। रिकवरी इंजन करेंटली अनडू की रिक्वायरमेंट वाले सभी ट्रांजैक्शंस में से लार्जेस्ट LSN को इटरेटिवली सेलेक्ट करता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंपेंसेशन लॉग रिकॉर्ड्स का यूज करके अनडू रिकवरी फेज के दौरान नेस्टेड सिस्टम क्रैशेस को हैंडल करता है। जब किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन को रोल बैक किया जाता है तो सिस्टम एक ऐसा लॉग रिकॉर्ड राइट करता है जिसमें प्रीवियस ऑपरेशन का एक पॉइंटर होता है जिसे अभी भी अनडू करने की जरूरत होती है। अगर इस प्रोसेस के दौरान कोई सेकंड क्रैश होता है तो रिकवरी मैनेजर इन एक्सप्लिसिट पॉइंटर्स को रीड करता है ताकि पहले से रिवर्स हो चुके ऑपरेशंस को सेफली स्किप किया जा सके और बिना काम को डुप्लीकेट किए रोलबैक सीक्वेंस को कंप्लीट किया जा सके।
कंपनसेशन लॉग रिकॉर्ड्स यानी CLR का स्ट्रक्चर और मैकेनिक। जब LSNX पर किसी अपडेट रिकॉर्ड को रोल बैक किया जाता है तो एरीज फिजिकल पेज पर हुए डेटा मॉडिफिकेशन को रिवर्स करता है। वाल बफर में एक कंपनसेशन लॉग रिकॉर्ड यानी CLR राइट करता है और मॉडिफाइड डेटा पेज के पेज LSN को नए जनरेट हुए CLR के LSN पर सेट करता है। एक CLR में undo next LSN नाम का एक क्रिटिकल मेटाडेटा फील्ड होता है। यह फील्ड उस अपडेट रिकॉर्ड के प्रिव LSN को स्टोर करता है जिसे उस समय अनडू किया जा रहा है। यह सीधे अगले उस लॉग रिकॉर्ड को पॉइंट करता है जिसे उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए रोल बैक करने की जरूरत है। रिकवरी के दौरान क्रैश आइडेम्पोटेंसी का एडवांटेज। अगर अनडू फेज के दौरान कोई सेकेंडरी क्रैश होता है तो रिकवरी इंजन एनालिसिस और रीडू को फिर से रीएग्जीक्यूट करता है। जब अनडू 5 सेकंड टाइम रन होता है तो इसका सामना पहली रिकवरी अटेम्प्ट के दौरान लिखे गए CLR से होता है। क्योंकि CLR में एक undo next LSN पॉइंटर होता है इसलिए एरीज कभी भी किसी CLR को अनडू करने की कोशिश नहीं करता। ये बस undo next LSN एड्रेस को रीड करता है और सीधे उस ट्रांजैक्शन के अगले अनप्रोसेस्ड लॉग रिकॉर्ड पर जंप कर जाता है। इससे कैस्केडिंग रोलबैक्स या इन्फिनाइट रिकवरी लूप्स का रिस्क खत्म हो जाता है जिससे सिस्टम क्रैश के दौरान मैथमेटिकल आइडेम्पोटेंसी की गारंटी मिलती है। सेक्शन ब्रेक। अल्टरनेटिव पैराडाइम्स शैडो पेजिंग। हालांकि एरीज लॉग बेस्ड रिकवरी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है लेकिन यह अकेला रिकवरी फ्रेमवर्क नहीं है जिसे बनाया गया है। यह समझने के लिए कि मॉडर्न एंटरप्राइज इंजन लॉग बेस्ड रिकवरी को क्यों पसंद करते हैं हमें इसके हिस्टोरिक कॉम्पिटिटर शैडो पेजिंग को इवैल्यूएट करना होगा। शैडो पेजिंग पेज कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए एक नॉन लॉग बेस्ड कॉपी ऑन राइट टेक्निक है। एक सिक्वेंशियल वाल फाइल में अपडेट एंट्रीज को अपेंड करने और डर्टी पेजेस को इन प्लेस मॉडिफाई करने के बजाय शैडो पेजिंग टू डायनामिक पेज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करती है। करंट पेज टेबल यह डिस्क पर सबसे अप टू डेट फिजिकल डेटा पेजेस की तरफ पॉइंट करता है जो सभी एक्टिव मेमोरी मॉडिफिकेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। शैडो पेज टेबल ये ओरिजिनल और कंसिस्टेंट फिजिकल डेटा पेजेस की तरफ पॉइंट करता है जैसा कि वे करेंट ट्रांजैक्शन या चेक पॉइंट बाउंड्री के स्टार्ट पर मौजूद थे। यह डायग्राम डेटाबेस रिकवरी और मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होने वाली शैडो पेजिंग टेक्निक को इलस्ट्रेट करता है। यह मेमोरी में मौजूद करंट पेज टेबल जो अपडेटेड डिस्क ब्लॉक्स की तरफ पॉइंट करती है उसका कॉन्ट्रास्ट डिस्क पर मौजूद शैडो पेज टेबल के साथ दिखाता है जो ट्रांजैक्शन रोलबैक के लिए ओरिजिनल अनमॉडिफाइड ब्लॉक्स के रेफरेंसेस को बनाए रखती है। मैकेनिक्स ऑफ एग्जीक्यूशन डेटा राइट। जब कोई ट्रांजैक्शन पेज 2 को मॉडिफाई करता है तो डेटाबेस मैनेजर डिस्क पर एक नया फिजिकल ब्लॉक 205 एलोकेट करता है और अपडेटेड कंटेंट्स वहां राइट करता है। करंट पेज टेबल को ब्लॉक 205 की तरफ पॉइंट करने के लिए अपडेट किया जाता है। शैडो पेज टेबल बिना किसी बदलाव के ब्लॉक 102 की तरफ ही पॉइंट करता रहता है। ट्रांजैक्शन कमिट ट्रांजैक्शन को कमिट करने के लिए डेटाबेस इंजन सभी नए लिखे गए डेटा ब्लॉक्स को डिस्क पर फ्लश करता है और एटॉमिकली शैडो पेज टेबल के रूट पॉइंटर को करंट टेबल के मेमोरी एड्रेस से रिप्लेस कर देता है। एक बार रूट पॉइंटर अपडेट हो जाए तो चेंजेज तुरंत परमानेंट हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन एबॉर्ट या क्रैश रिकवरी। अगर कोई क्रैश होता है तो रिकवरी लगभग तुरंत हो जाती है। इंजन सिंपली रैम में मौजूद करंट पेज टेबल को डिस्कार्ड कर देता है और डिस्क बेस्ड शैडो पेज टेबल को रीइंस्टेट कर देता है। कोई रीडू पास रिक्वायर्ड नहीं है और कोई अनडू पास नेसेसरी नहीं है। द ट्रेड ऑफ्स एरीज एंटरप्राइज स्पेस में क्यों जीता। इसके एलिगेंट और जीरो रिकवरी टाइम डिजाइन के बावजूद शैडो पेजिंग मॉडर्न ट्रांजैक्शनल इंजन्स पर सीवियर परफॉर्मेंस पेनल्टीज इंपोज करता है। जब आपकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर एरीज का यूज करने वाली लॉग बेस्ड रिकवरी की तुलना शैडो पेजिंग आर्किटेक्चर से करते हैं तो लॉग बेस्ड रिकवरी लगातार शैडो पेजिंग से बेहतर परफॉर्म करती है। डेटा पेज लोकेलिटी के मामले में लॉग बेस्ड रिकवरी इन प्लेस अपडेट्स के जरिए हाई लोकेलिटी हासिल करती है जो डिस्क पर रिलेटेड पेजेस को फिजिकली कंटीगुअस रखते हैं, जबकि शैडो पेजिंग में बेहद खराब लोकेलिटी देखने को मिलती है क्योंकि कॉपी ऑन राइट पेजेस को ड्राइव्स पर रैंडमली फैला देता है। कमिट थ्रूपुट के लिए तेज अपेंड ओनली सीक्वेंशियल लॉग फ्लशेस की वजह से लॉग बेस्ड रिकवरी हाई होती है, जबकि शैडो पेजिंग लो होती है क्योंकि इसे स्कैटर्ड फुल डेटा पेजेस लिखने होते हैं और हर कमिट पर सिंक्रोनसली पॉइंटर टेबल्स अपडेट करने होते हैं। कॉन्करेंसी और लॉकिंग की बात करें तो लॉग बेस्ड रिकवरी नॉन ब्लॉकिंग कॉन्करेंट राइट्स के साथ फाइन ग्रेन्ड रो लेवल और पेज लेवल लॉकिंग प्रोवाइड करती है, जबकि शैडो पेजिंग सिंगल राइटर पेज टेबल अपडेट्स द्वारा सीरियलाइज्ड कोर्स ग्रेन्ड लॉकिंग पर निर्भर करती है।
जिससे सीवियर बॉटलनेक्स बनते हैं। फाइनली, गार्बेज कलेक्शन के लिए लॉग बेस्ड रिकवरी लॉग ट्रंकेशन के जरिए ऑटोमेटिकली डिस्क स्पेस रिसाइकल करती है, जबकि शैडो पेजिंग को ऑर्फन्ड फिजिकल ब्लॉक्स को लोकेट और रिक्लेम करने के लिए कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड स्वीप्स की जरूरत होती है। क्योंकि एंटरप्राइज डेटाबेस वर्कलोड्स हाई कंकरेंसी मल्टीकोर स्केलिंग और प्रेडिक्टेबल स्पेशल डेटा क्लस्टरिंग की डिमांड करते हैं, इसलिए एरीज क्लाउड डेटाबेसेस रिलेशनल स्टोर्स जैसे कि पोस्टग्रे एसक्यूएल DB2 और एसक्यूएल सर्वर और मॉडर्न स्टोरेज इंजन्स के लिए आर्किटेक्चरल गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। शैडो पेजिंग मुख्य रूप से कुछ सेलेक्ट अपेंड ओनली फाइल सिस्टम्स जैसे कि JDFS और BTRFS और लाइटवेट सिंगल राइटर इंजन्स में ही सर्वाइव करता है, जहां स्पेशल पेज क्लस्टरिंग कम क्रिटिकल होती है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल सिंथेसिस द ग्रैंड रिकवरी यूनिफाइड मॉडल। डेटाबेस रिकवरी के अपने एक्सप्लोरेशन को क्लोज करने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर यह सिंथेसाइज करना होगा कि इस पूरे चैप्टर में हमने जिन कंपोनेंट्स को एग्जामिन किया है वे बिल्कुल परफेक्ट यूनिसन में कैसे काम करते हैं। यह डायग्राम आउटलाइन करता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कैसे एसिड गारंटीज को इंटीग्रेट करते हैं, और यह समझाता है कि कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग, राइट अहेड लॉगिंग प्रोटोकॉल्स और किसी फेलियर के बाद सिस्टम स्टेट को सेफली रिस्टोर करने के लिए 3 पास एरीज रिकवरी फ्रेमवर्क के जरिए एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है। स्ट्रिक्ट कंकरेंसी गारंटीज एटॉमिसिटी बाउंड्स सब टॉपिक 6.3। स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग एस2PL के अंडर एक ट्रांजैक्शन अपने सभी एक्सक्लूसिव राइट लॉक्स को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक कि उसका कमिट रिकॉर्ड परसिस्टेंट स्टोरेज में फ्लश न हो जाए। यह आइसोलेशन इनवेरिएंट गारंटी देता है कि अनकमिटेड डर्टी चेंजेस को कभी भी दूसरे ट्रांजैक्शंस द्वारा रीड नहीं किया जाता और न ही उन पर आगे काम किया जाता है। जब एरीज अंडू पास किसी लूजर ट्रांजैक्शन को रिवर्स करता है तो वह किसी भी कंकरेंट ट्रांजैक्शन को डिस्टेबलाइज किए बिना उन डेटा पेजेस को सेफली मॉडिफाई कर सकता है। राइट अहेड प्रोटोकॉल एनफोर्सेस ड्यूरेबिलिटी बाउंड्स सब टॉपिक 7.3। यह इनवेरिएंट की फ्लश्ड LSN पेज LSN के ग्रेटर देन या इक्वल टू है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी डर्टी पेज अपनी कोरस्पोंडिंग WAL एंट्री के परसिस्टेंट स्टोरेज तक पहुंचे बिना डिस्क तक न पहुंचे। यह स्ट्रिक्ट डिपेंडेंसी एरीज एनालिसिस और रीडू पासेट्स को मेमोरी स्टेट्स को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट करने की एब्सोल्यूट अथॉरिटी देती है। लॉग पेज लिंकिंग इनेबल्स फाइन ग्रेन्ड रिकवरी सब टॉपिक 5.3 और 7.5। डेटा ब्लॉक्स के अंदर पेज LSN की डर्टी पेज टेबल में ट्रैक किए गए रिक LSN के साथ पेयरिंग रिडंडेंट फिजिकल डिस्क रीड्स को खत्म कर देती है। रिकवरी मैनेजर सिर्फ वही रीड करता है जो जरूरी है, फेलियर्स को क्लीनली आइसोलेट करता है और मल्टी गीगाबाइट बफर पूल्स को सेकंड्स में फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में रिस्टोर कर देता है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर समरी द रेजिलिएंट इंजन। चैप्टर 7 के दौरान हमने इस बात को आसान बनाकर समझा है कि कैसे डेटाबेस रिकवरी सिस्टम्स फास्ट, वोलेटाइल मेन मेमोरी और स्लो, ड्यूरेबल फिजिकल स्टोरेज के बीच के गैप को ब्रिज करते हैं। हमने सीखा कि डेटाबेसेस राइट अहेड लॉगिंग WAL पर क्यों रिलाई करते हैं, जहां डिस्क ब्लॉक्स में मॉडिफिकेशंस राइट करने से पहले ऑपरेशंस को सीक्वेंशियली रिकॉर्ड किया जाता है। हमने लॉग सीक्वेंस नंबर्स LSN की स्ट्रक्चरल एनाटॉमी को समझा और यह देखा कि कैसे पेज LSN, फ्लश्ड LSN और प्रिवेल SN डेटा पेजेस और फिजिकल डिस्क एरेज में ऑर्डर को एनफोर्स करते हैं। हमने चेकपॉइंटिंग प्रोटोकॉल्स का इवैल्यूएशन किया और क्रूड स्टॉप द वर्ल्ड स्टैटिक चेकपॉइंट्स से लेकर नॉन ब्लॉकिंग फजी चेकपॉइंट्स तक के हिस्टोरिकल इवोल्यूशन को ट्रेस किया, जो एक्टिव ट्रांजैक्शंस को रोके बिना रिकवरी टाइम्स को लिमिट करने के लिए डायनामिक मेटाडेटा टेबल्स ATT और DPT का यूज करते हैं। फाइनली हमने एरीज का एनालिसिस किया और यह समझा कि कैसे इसके 3 अलग पासेज एनालिसिस, रीडू यानी रिपीट हिस्ट्री और अंडू यानी CLR के जरिए लॉगिंग रोलबैक्स एंटरप्राइज सिस्टम्स में कंप्लीट डेटा प्रोटेक्शन और फॉल्ट रिकवरी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही शैडो पेजिंग के कंपैरिजन में इसके ऑपरेशनल एडवांटेजेस को भी समझा। बैकएंड पर रिकवरी सबसिस्टम द्वारा एब्सोल्यूट ड्यूरेबिलिटी और एटॉमिसिटी की गारंटी देने के साथ डेटाबेस इंजन्स हाई थ्रूपुट ट्रांजैक्शंस को सेफली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि डेटा को स्टोर और प्रिजर्व करना तो आधी ही जंग है। जैसे डेटा सेट्स, मिलियंस ऑफ डिस्क पेजेस और मल्टी टेराबाइट स्टोरेज एरेज में फैलते जाते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिस्क पर हर ब्लॉक को स्कैन किए बिना बिलियंस में से एक सिंगल रिक्वेस्टेड रिकॉर्ड को मिलीसेकंड्स में कैसे लोकेट करता है। हम अपने अगले चैप्टर में इस फंडामेंटल इंजीनियरिंग चैलेंज को एड्रेस करेंगे,
जिसकी शुरुआत 8.1 मेंटल मॉडल द बुक इंडेक्स एनालॉजी फास्ट ट्रैक डेटा रिट्रीवल से होगी।